लेकिन फिर भी स्पॉन्सरर वो अमेरिका के शाश्वत गीता परिवार के लोग हैं। वहाँ हम गीता पर ही विशेष सत्संग करते हैं, तो उसी से जुड़े हुए लोग हैं। तो नारायण, एक सज्जन का फ़ोन आया, ऑस्ट्रेलिया के हैं वो। उनका फ़ोन आया कि मैं तो अब ये ले जाऊंगा डीवीडी और अपने घर में हर संडे एक डीवीडी चला करके लोगों को सुनवाऊंगा, इससे तो हमारा जीवन सुधरने वाला है महाराज। उसका फ़ोन आया। अभी वहाँ रहता ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन जीरकपुर का है, जीरकपुर में अभी है। तो नारायण, ये गीता भी वहीं से आई है, आप ले सकते हो। वहीं से उन्होंने रामायण ली और रेहल लेने के लिए बेचारे बहुत दूर गए। वहाँ चांदनी चौक की गलियों में तो आप जानते हो कैसा है दिल्ली, जिसने देखी होगी। तो बेचारे वृद्ध आदमी वहाँ गए, शाम हो गई। अब वो रेहल तो ले ली, लेकिन अब कैसे करें। तो एक रिक्शे वाला पहुँच गया और उस रिक्शे वाले ने उनसे कहा कि बाबूजी आप कहाँ चलेंगे, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, और आपके गुरु जी ने हमको भेजा है। ध्यान देना। अब सच्ची बात यह है कि वो मुझसे कह रहे थे, अरे महाराज मैं तो थक गया, अब आसन के लिए आप किसी को कह दो। हैं तो थकी रहे होंगे, वृद्ध शरीर है, उदार वो बहुत हैं, लेकिन थक से रहे होंगे। अब जब वो उसने कहा कि वो गुरु जी ने भेजा है आपके, और आप बैठिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो इन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन किया, अरे गुरु जी आप तो धन्य हैं, आप इतने सिद्ध हैं, हमें तो पता ही नहीं था। अरे मैंने कहा भैया मैंने नहीं भेजा हो जा, मैं शुद्ध उद्ध नहीं हूँ, ये तो सारा गुरु तत्व का खेल है, याद रखो। ये हाड़ मास के चक्कर में हम तो साफ साफ कह देते हैं। ध्यान देना, गुरु की सिद्धि यही है कि उसमें गुरु तत्व का जागरण होता है। बाकी गुरु सिद्ध उद्ध होने का ना प्रयास करें। जो हमारे मार्ग में गुरु होते हैं महाराज, जो सिद्ध उद्ध होने का अब ब्रह्मत्व से ज्यादा बड़ी सिद्धि क्या होगी, बोलो। ब्रह्मत्व से बड़ी सिद्धि क्या होगी, मुझे ये बताओ। इससे भी बड़ी कोई सिद्धि हो सकती है क्या? लेकिन ये भी गुरु कृपा है ना। जो महाराज मैंने कहा ना 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 ना, मैंने कुछ नहीं किसी को कहा वहा, मुझे तो उसकी शकल ऐसा न समझना कि मैंने कुछ ऐसा कहा। लेकिन अरे महाराज ये तो आपकी लीला है, ऐसा मैं तो अब आसन भी मैं ही लाऊंगा, आसन को किसी को कहना मत, क्योंकि अब उनकी श्रद्धा और बढ़ गई ना। चमत्कार होता है तो लोगों की श्रद्धा बढ़ती है महाराज। तो ये गुरु तत्व है। कुंभ में कई बार होता है, अरे महाराज हम तो ऐसे परेशान थे, अचानक ऐसा हो गया, वो गुरु तत्व है। ध्यान देना। ये बैठे हैं, आज भी इनकी विलक्षणता हमारे सामने आती है। बाबा रमते राम की कुटिया है, वहाँ कई आज भी विलक्षणता आती है। कई लोग हमसे कहते हैं हमें ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो ये गुरु तत्व है। गुरु जो होता है वो भीतरी, वो लोकोत्तर संबंध है। ये लोकोत्तर संबंध है। इसे लोक में यदि कैद करोगे तो तुम्हारी श्रद्धा में व्यभिचार हो जाएगा, और श्रद्धा में यदि एक बार व्यभिचार हुआ महाराज, तो इस जन्म में तो फिर तुम्हें आध्यात्मिक सिद्धि हो नहीं सकती। ध्यान दो, नहीं हो सकती। क्योंकि जिस परिच्छिन्न अहम वृत्ति को आपको मिटाना है, जिसके बिना मिटाए तो आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है, वही गुण दोष संपन्न हो जाएगी। तो अहंकार तो कोई एक तरफ अहंकार को भोजन दो और दूसरी तरफ उसे मिटाने का प्रयास करो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए जरा उसका और गुरुओं का भी, जैसे अभी देखा आपने नारायण की सारी जैसे समुद्र में सब समा जाता है, ऐसे नारायण तत्वज्ञ में सारे दुनिया समा जाती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही नारायण जो ब्राह्मी स्थिति संपन्न होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, न किसी भोग का, न किसी रोग का, न किसी दोष का, न राग का, न द्वेष का, न अच्छे का, न बुरे का, न नेक नामी का, न बदनामी का, न हंसी का, न खुशी का, न आज का, न कल का, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रस सहज, जो आए बहुत बढ़िया भाई, कोई बात नहीं है, ऐसा भी ठीक है वैसा भी ठीक। तो भगवान कहते हैं कि ये जो ब्राह्मी स्थिति है, एक बार ये मिल जाए, क्योंकि तुम्हारा आत्मा अपना है ना, एक बार उसका उद्घाटन खुल गया। ऐसे उदाहरण और देता हूं, मान लो, हाँ एक उदाहरण है, हम बड़े महाराज जी का ही है ये। एक व्यक्ति था महाराज,
वो वैसे सच्ची घटना वो बताते थे। उसका विवाह हुआ तो उसके पढ़ा लिखा था, उस समय पढ़ाई लिखाई कम होती थी, कम लोग पढ़ते थे, तो वो पढ़ा लिखा था। तो उसने नारायण थोड़ा बड़ा होके विवाह हुआ तो पत्नी सगर्भा हो गई, और उसके बाद उसने निश्चय किया कि मैं बंबई जाता हूं, वहां पैसा कमाऊंगा। तो उस समय तो बंबई विदेश जैसी थी महाराज। अब आजकल तो लोग विदेश भी चले जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। तो महाराज वो बंबई चला गया, और बंबई चला गया और वहां उसने अपना धंधा पानी शुरू किया, मेहनत की, पुरुषार्थ किया, और वहां से खूब धन भेजा गांव में, स्कूल बनवा दिया, ये धर्मशाला बनवा दिया, ये बनवा दिया, वो बनवा दिया। अब आया नहीं, लेकिन पैसा खूब भेजे, तो स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्ति का तो नाम होगा, परिवार का भी सम्मान होगा। अब महाराज उसका जब वो गया था तो बच्चा तो उसका पेट में था। अब जब वो 20 साल हो गए, 20 साल बाद उसके मन में आया कि मैं जरा जाऊं अपने परिवार को सरप्राइज देता हूं। इधर 20 साल का लड़का भी हो गया, तो लड़के के भी, वो पढ़ लिख करके जवान हो गया था, उसके भी मन में आया कि मैं जाता हूं, पिताजी से मिलता हूं, सरप्राइज करता हूं। अब महाराज स्थिति ये थी कि जिस रेलवे स्टेशन गांव से दूर थी, और ट्रेन ऐसे समय में आती थी रात में, वहां से आने वाली भी जाने वाली भी, कि आती भी रात में थी कि आने वाले को रात में रुकना पड़े, और जाती भी ऐसे समय में थी कि जाने वाले को भी स्टेशन में रुकना पड़े रात में। तो नारायण इधर ये लड़का गया और जा करके फर्स्ट क्लास का, जो क्योंकि बड़े आदमी का लड़का, तो फर्स्ट क्लास का टिकट लिया। तो फर्स्ट क्लास का जो वेटिंग रूम था उसमें एक ही इजी चेयर थी, आराम कुर्सी थी, तो उसमें जाकर के लेट गया, बैठ गया। और उधर वो उसका बाप उसी दिन आया, उसी रात में आया, और आकर के, वही बड़ा आदमी था, वही फर्स्ट क्लास में आया होगा, आकर के उतरा, और उसने नारायण जो फर्स्ट क्लास का जो वेटिंग रूम था वहाँ गया। वहाँ जाकर के देखा कि आराम कुर्सी में तो एक नौजवान लेटा हुआ है। तो उसने पुलिस वाले को बुलाया, और पुलिस वाले को 10 रुपए दिए कि देख भाई, मैं जरा थका हूँ, ये तो नौजवान है, तो ये कुर्सी खाली करा दे। अब महाराज पुलिस वालों के पास तो बड़े हथकंडे रहते हैं ना। ओ ए मिस्टर, उठो, मुझे पता लगा है कि तुम्हारे पास नशा का सामान है। अब वो लड़का महाराज खड़ा हो गया, पढ़ा लिखा लड़का, बड़े आदमी का लड़का, पैसे का दबदबा। तो महाराज उसने वो पुलिस वाले से झगड़ पड़ा, किसने तुमसे कहा? और बड़ी उससे कहा, जानते हो मैं किसका लड़का हूं? अब सपोज करो उसका संतोषी लाल, मैं संतोषी लाल का लड़का हूं, बंबई वाले संतोषी लाल, जानते हो, यहां स्टेशन में भी उन्होंने कुछ काम कराया। अब महाराज संतोषी लाल तो वहीं खड़ा था बाहर। तो जो उसने कहा मैं संतोषी लाल का लड़का हूं, तो ये सुनते ही अब वो दूसरी तरह देखने लग गया, ध्यान देना। अब तो महाराज वो पास में आया और आकर के पुलिस वाले को कहा कि तुम जाओ तो वहां से, और उससे कहा कि बेटा तुम किसके लड़के हो? उनका तुम्हारी माँ का ये नाम है? कि हाँ ये नाम है, लेकिन आपको कैसे पता, आप कौन है? अच्छा, तुम्हारे दादा का, दादी का घर ऐसा, वो सब बताया महाराज। तो वो बेचारा आश्चर्यचकित सा रह गया, और फिर उसने ऐसे महाराज ऐसा भावुक हो गया और एकदम से लड़के को अपने गले से लगा लिया। ध्यान देना। अब देखो, वही लड़का था और वही बाप था, लेकिन दोनों को रिश्ते का ज्ञान नहीं था, है ना। तो दोनों अजनबी थे, और वो चाहता था मैं बैठ जाऊं, वो चाहता था मैं बैठ जाऊं। अब ये ज्ञान हो गया कि यही मेरा पिता है, यही मेरा पुत्र है, हैं? अब बोलो, अब ये ज्ञान हो गया, दोनों के अंदर एकत्व हो गया। अब ये दोबारा कभी मिट सकता है क्या? बोलो, लड़के के अंदर जो पुत्रपना है, उसके अंदर जो पितापना है, उसकी पहचान है, कभी मिट सकती है क्या? इसलिए पढ़े पढ़ाए से ज्ञान नहीं होता। ये इस घटना के लिए गुरुपसदन और ब्रह्म
वाक्य श्रवण, अरे बाबा जिन चीजों को लेकर के नारायण लोग झगड़ा करते हैं ना, ये व्यवहारिक बातें, ये तो परंपरा साधन के अंतर्गत आती हैं, इनका कोई मतलब नहीं। सबसे पहली सीढ़ी है ना, ये धर्म धर्म अच्छा बुरा, है ना, व्यवहार की सारी बातें, ये सब यही आदर्श अनादर्श, ये परंपरा साधन है। इसके बाद फिर बहिरंग साधन है, विवेक वैराग छठ संपत्ति और मुमुक्षा, फिर जाकर के गुरु की शुरुआत होती है, श्रवण मनन निधिध्यासन। अब महाराज आजकल तो चल जाता है, कभी भी किसी भी स्थिति में पात्र है अपात्र है, गुरु की प्राप्ति सहज हो जाती है तो उसकी कीमत नहीं समझते। ध्यान देना, तो ये बहुत जरूरी। गुरु उपसदन महावाक्य श्रवण, जब वो शिष्यत्व यम विवेक वैराग छठ संपत्ति और मुमुक्षा, इन बहिरंग साधनों से जो युक्त व्यक्ति है वो सच्चे अर्थों में महावाक्य श्रवण का अधिकारी होता है। और ये महावाक्य गुरु के द्वारा शिष्य को बोला जाता है और उसका अंतःकरण ऐसी स्थिति में होता है महाराज कि उसके अंदर सहज रूप से यह ब्राह्मी स्थिति का इसका उदय हो जाता है। तो और भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। कई बार नारायण कई बार अनायास भी हो जाता है, कई बार मृत्यु काल में भी हो जाता है। अभी अभी नारायण हमारे एक जरा उनके लिए सब लोग प्रार्थना करें, उनकी आत्मा को शांति मिले। हमारे कौड़ा जी हैं, वो जिस इस आश्रम में हम आए तो सबसे पहले हमारी उनसे भेंट हुई। वो हमारे ट्रस्टी भी थे। अभी 1 तारीख को उनका शरीर पूरा हुआ तो नारायण उनकी देवी ने कल बताया कि वो तो कह रहे थे मैं हूँ, वही कृष्ण है। अब ये अंतिम समय में इस प्रकार का भाव आ जाना कि मैं वही हूँ, वही कृष्ण है, वही मैं हूँ, वही कृष्ण है, वही मैं हूँ, हरे हरे हरे, ऐसा आ जाना, ये समझ लो कि हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। और महाराज उन्होंने कभी भी कुछ भी हुआ हो व्यवहार में, लेकिन उनकी कभी भी, वो हमारे शिष्य भी थे, कभी भी गुरु निष्ठा में उनकी कभी कमी नहीं आई। तो यद्यपि वो एसपी थे, पुलिस विभाग में रहे, लेकिन फिर भी अंत समय में उनका सारा ध्यान सत्संग में, हर क्षण हर पल सत्संग 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 सत्संग, वेदांत स्वाध्याय, यही चलता था। तो कैसा हुआ कि कहते कहते यही मैं हूँ, यही कृष्ण है, वही मैं हूँ, वही कृष्ण है, वही मैं हूँ, वही कृष्ण है। कृष्ण भी कहते हैं मत्तः परतरम किंचित नास्ति धनंजय, अरे अर्जुन मुझसे अलग कौन हो सकता है? कौन है जो मुझसे अलग है? मुझसे अलग तो कोई है ही नहीं, मेरे बिना तो कोई है ही नहीं, न मैं किसी के बिना न कोई मेरे बिना। ध्यान देना। तो ये जो स्थिति है महाराज, ये एक बार आ जाए, एक बार, तो फिर दोबारा मोह नहीं होता, दोबारा बेवकूफ़ी सवार नहीं होती, याद रखना। इसलिए यदि दोबारा अभी आपको होता है तो आप समझ लेना कि अभी आपका जरा पढ़ा पढ़ाया ज्ञान है, अभी बात नहीं बनी। और एक घटना याद आई मुझको नारायण, हमारे एक सज्जन, उनके एक घर हम जाएं, ध्यान दो ये सुनने लायक है, क्योंकि कौड़ा जी की बात याद आई तो मुझे याद आ गई। और उनके घर हम जाएं तो वो हमसे मिलते, उनके बच्चे मिलते, लेकिन उनके पिताजी तो कभी भी महाराज हाथ जोड़कर भी नमस्कार नहीं करते थे, खड़े रहते ऐसे ही। उनकी निष्ठा नहीं होगी, ऐसे ही संस्कार होंगे, क्योंकि सारा खेल संस्कारों का होता है। अब महाराज हम कलकत्ता में थे, ध्यान देना, कलकत्ता में थे, तो कलकत्ता में प्रवचन चल रहा था, तो वो इधर हॉस्पिटल में थे। और जिस दिन उनका अंतिम समय आया, अंतिम समय, तो उस अंतिम समय में सुबह का ही समय था चूंकि, तो हमारा वो ध्यान का समय था। अब देखो हम बिजी हों तो कोई चीज ना आवे, लेकिन ध्यान के समय में तो चित्त नारायण रिक्त रहता है। तो एकदम से हमको उनका आभास हुआ और सहज भाव में ऐसा लगा कि ये जा रहे हैं। तो अंत समय में तो सहज आया ना, क्योंकि प्रवचन कान में तो उनके पढ़ते ही थे, सहज आया कि अब शरीर, ध्यान देना, अभी सुना रहा हूं तो नहीं पल्ले पड़ता,
अंत समय में स्पष्ट होता है कि जो मैं अभी तक अपने को समझता रहा वो मैं अब यहीं छूट रहा है, ये शरीर यहीं छूट रहा है और मैं बच रहा हूं। अरे जो अब मैं बच रहा हूं इस पर तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये मृत्यु के समय में होगा। ये आप बुद्धि से तो कल्पना कर सकते हो ना, कि इस शरीर को ही मैंने मैं समझा, इसी को अपना स्वरूप समझा, ये छूट रहा है और मैं बच रहा हूं, और जो मैं बच रहा हूं इस पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो ध्यान आ सकता है यदि सत्संग के संस्कार हो, कुछ हो, कोई गुरु हो, कोई संत हो, कोई शास्त्र स्वाध्याय हो, तो वो ध्यान आ सकता है। तो उन्हें ध्यान आया। मैंने तुरंत नारायण उनके घर फोन किया और उनकी बहू ने बताया। पहले उन्होंने कहा, फिर एकदम से बोले कि अरे अभी बस अभी अभी ये सूचना आ गई गुरुजी, सूचना आ गई हॉस्पिटल से कि पापा नहीं रहे। और नारायण हम आए उनकी छोड़ करके वहाँ प्रवचन, और फिर इसीलिए हम उनके उसमें आए क्योंकि उन्होंने अंत समय में स्मरण किया। अब अंत समय में यदि स्मरण किया, अब आप कहो कि तो ये आपकी ना, गुरु का रिश्ता केवल ईश्वर के नाते होता है। जो संपत्ति के नाते, आश्रम के नाते रिश्ता जोड़ेगा, अरे उसे कुछ ना मिलेगा, वो तो मरेगा सिर्फ, वो मृत्युजीवी है, वो आत्मजीवी हो ही नहीं सकता। सिर्फ ईश्वर के नाते जो यदि कोई रिश्ता है तो वो सदगुरु का, संत का रिश्ता, कोई भी संत हो उससे ईश्वर के नाते ही रिश्ता समझो, और कोई नाता बीच में मत लाओ। ध्यान देना, दूसरा कोई नाता लाओगे तो तुम्हारा भी नुकसान और उसका भी नुकसान। इसलिए केवल ईश्वर के नाते संत से रिश्ता रखना चाहिए। ध्यान देना। तो महाराज अब वहां आए और उनके उसमें चूंकि उन्होंने ईश्वर के नाते स्मरण किया तो बस हो गया, क्योंकि अंते मति सा गति, उनका कल्याण हो गया। ध्यान देना। ये बात अलग है कि हम आए तो हमको परेशानी उससे काफी हुई महाराज, ये तो संसार के लोग हैं, संसार के लोग हैं महाराज, उन बातों को नहीं कहना। परंतु हम आए और अभी कौड़ा जी के उसमें हम जरूर जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि उनकी निष्ठा वेदांत निष्ठा थी। तो एक बार आपको सच्चे अर्थों में झलक अपने स्वरूप की मिल जाए तो फिर वो झलक, फिर वो सर्वात्मकता, वो अद्वितीयता, वो ब्राह्मी भाव, वो ब्रह्म स्थिति, वो कभी जाने वाली नहीं है। फिर मोह नहीं होगा, फिर उल्टी खोपड़ी नहीं होगी। और भगवान अंत काले भी, क्या अंत समय में भी, शरीर छोड़ते समय भी यदि ऐसा हो जाए तो भी नारायण इस प्रकार से नहीं होगा। और दूसरा ये कहते हैं कि यदि ऐसा है तो अंत काले अपि अस्याम निश्चला ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। दूसरा भाव इसका ये लेना चाहिए कि जिसको ब्राह्मी स्थिति जीते जी प्राप्त हो गई, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि वेदांत में मरने के बाद मुक्ति की बात नहीं की जाती, जीते जी मुक्ति। अभी लो मुक्ति, तुम्हें अपनी आत्मा का बोध हुआ और तुम मुक्त हुए, क्योंकि आत्मा में बंधन संभव ही नहीं है बाबा, संभव ही नहीं है तुम्हारा आत्मा बंध जाए, ना अच्छे ना अच्छाई से, ना बुराई से, ना जन्म से, ना मृत्यु से, ना इससे ना उससे। इसलिए जो लोग अच्छाई बुराई है वो गणित गुना करते हैं, वो सिर्फ मरण धर्मा है। अरे वो किसी चीज से आत्मा कभी भी बंधती नहीं है, वो सदैव निर्बंध ही रहती है। तो जिस क्षण तुम्हें अपनी आत्मा का बोध हुआ उसी क्षण तो मुक्त हो गए, वही मुक्ति का क्षण है। और दूसरा, अब जीते जी मान लो ऐसा हो गया तो जीते जी तुम्हें अभी, जब तुम्हें अपनी आत्मा का बोध हुआ तो मुक्त, जीवन मुक्त हो गए। अब जीते जी मुक्त भी हो, संसार में मुक्त विचरण कर रहे हो, मस्ती से रह रहे हो, ये मस्ती होती है। और फिर नारायण, वो व्यक्ति जब शरीर का परित्याग करता है, शरीर की दृष्टि से जो उसका अंतकाल होता है, तो भगवान कहते हैं वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। इसको ब्रह्म में निर्वाण कहो या ब्रह्म निर्वाण का मतलब क्या हुआ? देखो, निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ तो होता है बुझ जाना, बुझ जाना, कोई चीज बुझ गई है। लेकिन यहां निर्वाण का मतलब बाण रहित होना, बुझ जाना। तो क्या बुझ जाना? ध्यान देना। अभी अभी जैसे मैंने इस श्लोक की व्याख्या में कहा, यस्याम जागृति भूतानि तस्याम जागृति नारायण,
या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, ये जो मैंने आपको बात बताई थी, तो उसी तरह जिस दिए से संसार की अनेकता दिखाई पड़ती है, ध्यान देना, कि एक ऐसा दिया है कि ये दिया जल गया तो सब अलग अलग दिखने लगा, देखो ये है, ये है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, छोटा बड़ा कम ज्यादा दिखने लग गया। कि ये जो अनेकता को प्रकाशित करने वाला, ध्यान से सुनना, अनेकता का, परिच्छिन्नता का, कतरे का, सीमाओं का अभिमान जागृत करने वाला, बंधन उत्पन्न करने वाला जो दिया है, उस दिए के बुझ जाने का नाम निर्वाण है। वो निर्वाण है ना। इसीलिए नारायण जो संत होते हैं ना, उनकी निर्वाण तिथि मनाते हैं। संसारियों की तो जयंती मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन संतों का निर्वाण दिवस मनाते हैं। जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा वो तिथि मनाई जाती है। ध्यान देना, अभी हमारे एक प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी अवधेशानंद जी महाराज नारायण पानीपत के, उनकी नारायण शिष्या और गुरु बहन हमारी यहाँ बड़ा सहयोग कर रही हैं, वो यहाँ आई हुई हैं। तो नारायण वो हमारे लंगोटी गुरु थे, उन्होंने हमें सन्यास के समय कौपीन दिया महाराज। तो उनके उसमें हम गए थे। निर्वाण दिवस मनाते हैं, जन्मदिन नहीं मनाते। जन्मदिन का क्या मतलब है? साधु पैदा कहाँ हुआ, गया कहाँ, वो पुराना तो नाम भी नहीं लेते महाराज। लेकिन अब वो तो संसारी लोग हैं कि पुराना नाम, नया नाम, ये नाम, वो नाम, खुड़पेंची होता है ना संसारी दिमाग। तो नारायण निर्वाण, अब निर्वाण हुआ तो कहते हैं ये साधु ब्रह्मलीन हो गया। ब्रह्मलीन हो गया माने सर्वात्मक हो गया, सबसे एकात्म हो गया, ये हुआ। तो निर्वाण, जैसे दिया मान लो जल रहा है, यहीं मान लो दिया जल रहा है। अब क्या बताऊं, यहाँ तो दिया सलाई है क्या किसी के पास? दिया सलाई है? हाँ लाओ 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 लाओ, अभी दिखाते हैं, जल्दी लाओ। देखो आपको निर्वाण समझाते हैं। और भी निर्वाण शब्द आवेगा, हम बताएंगे। हाँ लाओ, देखो ये दिया सलाई है, ठीक है। अब इसमें देखो कहीं आपको आग दिखाई पड़ती है, ये दिया सलाई है, ये तीली है, कहीं आग है? नहीं दिख रही ना आपको, हैं? अब ये देखो आग, ये आग जल रही है, ये आग दिखने लगी, हैं? और ये निर्वाण हो गया, ये निर्वाण हो गया, ये निर्वाण है। अब जरा समझो इसको, दिया सलाई है, तीली है, अभी आग नहीं दिख नहीं रही, लेकिन यदि विज्ञान की दृष्टि से भी देखो, हम ये विज्ञान वाले हैं जो कहते हैं कि दर्शन गलत है, ये हम इनको गलत नहीं कहते, हम इनको ये जरूर कहते हैं कि भाई तुम औकात वाले हो, औकात वाले हो, हैं? और हमारा जो सत्य है वो महाराज किसी औकात से बंधता नहीं है, लेकिन विज्ञान बिना औकात का होता नहीं है। तुम्हारी सीमा होती है और सत्य को सीमा में लाओगे तो सत्य सत्य नहीं रहेगा। बड़ी सीधी सी बात है, हैं? तो अब देखो हम और कोई शब्द नहीं बोलना चाहते, तो विज्ञान की दृष्टि से भी कहो तो जो यदि यहां कोई चीज नहीं है तो प्रकट कैसे होगी? अब यहां पर अभी नहीं आग दिख रही, लेकिन जो ही हमने दिया सलाई जलाई तो आग प्रकट हो गई। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यहां अग्नि तत्व समाया हुआ है, यहां वहां चारों तरफ अग्नि तत्व समाया हुआ है ना। अग्नि तत्व समाया हुआ है, इसीलिए दिया सलाई जलाने पर अग्नि प्रकट हो गई। अब ये जो अग्नि प्रकट हुई, जरा ध्यान देना, ये जो अग्नि प्रकट हुई, ये प्रकट अग्नि, इसकी सीमा थी, लौ थी, इतनी बड़ी छोटी लौ थी। वो देखो लौ जल रही है, ये प्रकट अग्नि है, प्रकट अग्नि है। अब इसमें यहाँ ऑक्सीजन भी है, यहाँ और भी है, उसके कारण वो जल रही है। उसमें स्नेह भी है, बाती भी है, दीपक भी है, वो अग्नि जल रही है।
तो ये प्रकट अग्नि है। अब इसको हम ये जैसे भी बुझा दिया, तो इसके बुझते ही, बुझना माने निर्वाण हो गया, तो ये जो प्रकट अग्नि की लौ थी वो कहां गई? कि यहीं समा गई। ध्यान देना, अब जब ये प्रकट थी तो केवल इस तीली में दिख रही थी या वहां दिख रही है, और जब बुझ गई तो जैसे पहले अदृश्य रूप से सब जगह समाई हुई है, यहां वहां भी दिया सलाई जलाओ तो वहां भी प्रकट हो जाएगी, वहां जलाओ वहां प्रकट हो जाएगी। तो जैसे सब जगह अभी भी अग्नि समाई हुई है लेकिन वो अप्रकट है, ऐसे ही नारायण जब हमने ये लौ बुझी, लौ जली तो वो अप्रकट प्रकट हो गई, और लौ बुझी तो वो फिर से अप्रकट होकर सर्वात्मक फैल गई। ये है निर्वाण, ये है ब्रह्मलीन होना। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए नारायण निर्वाण तिथि मनाते हैं, क्योंकि ये जो निर्वाण ब्रह्म निर्वाण होता है। ब्रह्म निर्वाण का मतलब क्या हुआ? कि अग्नि तो केवल अग्नि में समाएगी,